कोर्ट की इस टिप्पणी को आप नकार नहीं सकते। ऐतिहासिक फैसले में यह हिस्सा भी ऐतिहासिक है। फादर ऑफ पावर, मदर ऑफ डेमोक्रेसी को हाँकते हुए पकड़ लिए गए हैं। अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर कोर्ट की टिप्पणी कम खतरनाक नहीं, सबके कान खड़े हो जाने चाहिए, बल्कि गनीमत है कि कोर्ट ने इस खतरनाक खेल को पकड़ लिया और जनता के सामने ला दिया है। पीठ ने अपने फैसले में लिखा है कि अरुण गोयल दिसंबर 2022 में रिटायर होने वाले थे। वे मर्जी से रिटायरमेंट लेते हैं। वीआरएस 4 लोगों के पैनल में सबसे कम उम्र वाले वही थे। प्रधानमंत्री को सिफारिश भेजी जाती है कि उनकी उम्र और उनके अनुभवों को देखते हुए चुनाव आयुक्त के पद के लिए योग्य समझा जा सकता है। उसी दिन प्रधानमंत्री भी मंजूरी देते हैं, उसी दिन उनके रिटायर होने के आवेदन को भी मंजूर कर लिया जाता है। क्या अब भी आप नहीं समझे, ना समझेंगे? अरुण गोयल की नियुक्ति चुनाव आयुक्त के पद पर हो, इसके लिए 24 घंटे के भीतर कानून मंत्रालय से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति भवन कितनी फुर्ती से काम करने लगे। अदालत ने पर्याप्त तरीके से सबकी भूमिका उजागर कर दी है। ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया है। मतलब जिस दिन रिटायर होते हैं उसी दिन चुनाव आयुक्त बना दिए जाते हैं। अब समझे इस खेल को। क्या यह सब संदेह के लिए पर्याप्त कारण नहीं है? क्या उन्हें पता नहीं होगा अरुण गोयल को कि चुनाव आयुक्त बनाया जाना है, इसलिए 1 महीना पहले रिटायरमेंट ले लेते हैं? कोर्ट ने यही तो पूछा है ना कि अगर ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि चुनाव आयुक्त बनाया जाना है तो उसी दिन सेवानिवृत्ति का आवेदन क्यों दिया? सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले में अगर कोई हिस्सा है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, यही हिस्सा सबसे ऐतिहासिक है। और इस आधार पर अगर यह ऐतिहासिक माना जाता है तो अरुण गोयल की नियुक्ति पर संविधान पीठ की टिप्पणी पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए हमारा सवाल है कि चुनाव आयोग जब यह फैसला पढ़ रहा होगा या पढ़ेगा सबके साथ, तो चुनाव आयुक्त अरुण गोयल क्या इस फैसले से खुद को अलग कर पाएंगे? क्या इस फैसले में उनकी नियुक्ति पर पर्याप्त संदेह जाहिर नहीं कर दिया गया है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी या संदेह जाहिर कर दिया है तो क्या उन्हें खुद से यह पद छोड़ नहीं देना चाहिए? आप